आज के खर्चा पानी में हम 5 खबरों की चर्चा करेंगे। जानेंगे कि विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्या भविष्यवाणी की, ऐसा क्या हुआ कि देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने धमाल मचा दिया है। आज के खर्चा पानी के इस बुलेटिन में बायजूस की छटनी पर भी बात करेंगे। जानेंगे कि बायजूस ने सैकड़ों लोगों को नौकरी से क्यों बाहर कर दिया। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि कच्चे तेल में जोरदार तेजी के क्या कारण हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का ताजा भाव क्या चल रहा है। बुलेटिन के आखिरी हिस्से में विस्तारा संकट पर भी विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि कंपनी के दर्जनों पायलट्स ने इस्तीफा क्यों दे दिया और विस्तारा की ताजा परेशानी से जुड़ा पूरा मामला है क्या। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर वर्ल्ड बैंक ने बड़ी खुशखबरी दी है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने इस अवधि के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.3% रहने का अनुमान जताया था। इस तरह से देखें तो वर्ल्ड बैंक ने भारत का जीडीपी अनुमान 1.2% बढ़ा दिया है। ग्रोथ बढ़ने के पीछे वर्ल्ड बैंक ने कारण गिनाए हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत के सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में तेजी की उम्मीद है, जिससे अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी। वर्ल्ड बैंक का ये प्रोजेक्शन डोमेस्टिक डिमांड में बढ़ोतरी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ग्रोथ से प्रभावित है। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा कि उच्च खाद्य महंगाई और पेंटअप डिमांड में कमी के चलते प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ कम रह सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वर्ल्ड बैंक ने पूरे दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था को लेकर ताज़ा अनुमान जारी किया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि साल 2024 में दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास दर 6% रहने का अनुमान है। कहा कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.6% रहने की उम्मीद है। इसी तरह वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी अनुमान को 6.5% रखा है। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से बढ़ेगा। इसके पहले फरवरी महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी जीडीपी का अनुमान जारी किया था। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.70% से बढ़ाकर 7% कर दिया था। जीडीपी किसी भी देश की सेहत को मापने का पैमाना होता है। जीडीपी देश के भीतर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस सभी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। जीडीपी 2 तरह की होती हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर की वैल्यू या स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। फिलहाल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 2011-12 है, वहीं नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक और राहत भरी खबर आपको सुनाते हैं। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई मार्च में 16 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। 2 अप्रैल को जारी किए गए डेटा से पता चलता है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में तेजी दर्ज की जा रही है। मार्च 2024 से पहले अक्टूबर 2020 में भी इस सेक्टर में शानदार तेजी देखने को मिली थी। HSBC इंडिया परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के अनुसार मार्च में पीएमआई 59.1 पर पहुंच गया, जबकि यह फरवरी में 56.9 था। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 50 से ऊपर है तो इसका मतलब विस्तार होता है, जबकि 50 से नीचे का सिमटना होता है। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट मार्च में लगातार 33वें महीने बढ़ा। सर्वे में कहा गया कि मई 2022 के बाद से नए निर्यात ऑर्डर सबसे तेज गति से बढ़े हैं। अब बात कर लेते हैं मुश्किलों में फंसी देश की प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस की। बायजूस ने करीब 500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने सेल्स और मार्केटिंग के काम से जुड़े लोगों की बड़े पैमाने पर छटनी की। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि कंपनी ने फोन कॉल पर ही लोगों को नौकरी से हटाए जाने की सूचना दी है। इन कर्मचारियों को कामकाज में सुधार का मौका नहीं दिया गया। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि कंपनी कर्मचारियों को नोटिस पीरियड में काम करने के लिए भी नहीं कह रही है। आर्थिक संकट से जूझ रही बायजूस ने पिछले 2 साल में 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, 4 विदेशी निवेशकों के साथ चल रहे मुकदमे के कारण हम एक असाधारण स्थिति से गुजर रहे हैं। कंपनी जबरदस्त दबाव से गुजर रही है। हालांकि कंपनी ने छटनी की खबरों पर कोई सफाई नहीं दी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल की। इंटरनेशनल मार्केट में बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल के दाम उछलकर $89 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार में उम्मीद से अधिक गिरावट और बढ़ते राजनीतिक तनाव के कारण बुधवार को तेल की कीमतों में तेजी आई है। कच्चे तेल के दोनों मानक मसलन ब्रेंट और WTI दोनों का भाव पिछले साल अक्टूबर के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार में 23 लाख बैरल की गिरावट आई है। वहीं एक यूक्रेन के ड्रोन ने रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक पर हमला किया है।
दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि वह इजराइल से उस हवाई हमले का बदला लेगा जिसमें दमिश्क में उसके दूतावास परिसर में 2 जनरलों और 5 सैन्य सलाहकारों की मौत हो गई, जिससे मिडिल ईस्ट में लड़ाई का खतरा बढ़ गया। इसके चलते भी कच्चे तेल के दाम उछले हैं। अब बात करते हैं विस्तारा संकट की। खबर है कि विस्तारा एयरलाइंस ने 3 अप्रैल को 10 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। इन्हें दिल्ली से उड़ान भरनी थी। ये लगातार तीसरा दिन है जब विस्तारा ने फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। एयरलाइन ने कल मुंबई से 15, दिल्ली से 12 और बेंगलुरु से 11 उड़ानें कैंसिल की और 1 अप्रैल को करीब 50 उड़ानें रद्द की थी। इसके बाद कंपनी के प्रवक्ता ने बताया था कि विस्तारा फिलहाल पायलट्स की कमी से जूझ रही है। ऐसे में उड़ानों में कटौती करने का फैसला किया गया। जब तक पायलट्स की कमी दूर नहीं हो जाती तब तक लिमिटेड फ्लाइट्स ही ऑपरेट की जाएंगी। कैंसिल हुई फ्लाइट के यात्रियों को रिफंड भी मिलेगा। इस बीच सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी को लेकर विस्तारा से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी थी। टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस की स्वामित्व वाली कंपनी ने आज की 10 मिलाकर पिछले एक सप्ताह में 110 से ज़्यादा उड़ानें कैंसिल की हैं, वहीं 160 से ज़्यादा फ्लाइट लेट हुई हैं। दरअसल TOI की रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइंस के कम से कम 15 पायलट्स ने इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया के साथ मर्जर के फैसले के बाद कंपनी ने टर्म्स और सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया है, जिसके विरोध में पायलट्स छुट्टी पर जा रहे हैं। ये था आज का खर्चा पानी बुलेटिन। आपको लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।